हल्ला बोल में आज बात हो रही है नवजोत सिंह सिद्धू की। क्रिकेट के मैदान पर जबरदस्त खेलते थे और आज जो चुनावी मैदान में उन्होंने एक तरह से बाउंसर को खेला है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि राज्यसभा की सदस्यता एक तरफ छोड़ दी तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में वो और उनकी पत्नी दोनों ही पैकेज डील में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अभी भी इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि क्या वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वहां जा रहे हैं। बहरहाल सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरनैल सिंह साहब बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल से हम शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि दर्शक अब हमारे हैशटैग हल्ला बोल के साथ हमें रोज मुद्दे पर सवाल भेजते हैं और ये सवाल हनी सिंह का है। उनका कहना है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मतलब मुख्यमंत्री के लिए पद चाहते थे वो। सभी खास मेहमान बने हुए हैं और ये सवाल मैं जरनैल सिंह साहब आपके पास लाना चाहती हूँ, क्या यही डील हुई है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह है और शर्तों के साथ कोई इस पार्टी में नहीं आता है और कोई शर्त नहीं है। दूसरी बात है कि पंजाब के जो हालात हैं, जो नशे के हालात हैं, भ्रष्टाचार के हालात हैं, वहाँ पे जो जिस तरह से वहाँ पे गुंडागर्दी है, तो उसको लेके उनकी पत्नी भी ये बात उठा रही थी और नवजोत सिंह सिद्धू भी एक घुटन महसूस कर रहे थे। अब अच्छा होगा कि वो क्यों घुटन महसूस कर रहे थे, खुलकर विस्तार से देश की जनता को बताएं। और अच्छे लोग जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, अच्छी ताकतें पंजाब को इस संकट से निकालने के लिए जुड़ रही हैं और अच्छे लोग भी जुड़ रहे हैं। अभी वो जब इच्छा जताएंगे तो उस पर पार्टी विचार करेगी, फैसला करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी को विस्तार से बताना चाहिए कि वो घुटन क्यों महसूस कर रहे थे। जिस पंजाब से वो आते हैं वो पंजाब आज कंगाली की कगार पर है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, नशाखोरी से गुजर रहा है, बेरोजगारी से गुजर रहा है। जो हालात हैं उसमें जो पंजाबी हैं, जो प्यार करते हैं पंजाब को, सारे देश में भी प्यार करते हैं, तो वो चाहते हैं आज समय आ चुका है। कहते हैं ना कि अब ये एक ऐसा मौका है, अब की बार नहीं तो फिर नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग घुट रहे थे। अभी देखिए वो अभी विस्तार से बताएंगे। सिद्धू जी का मन घुट रहा था आपकी पार्टी में? देखिए अंजना जी, सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी पद के लिए बात होती है, सेवा करना, आप पद पर भी सेवा कर सकते हैं, पद के बिना भी सेवा कर सकते हैं। पंजाब की सेवा के लिए राज्यसभा चाहिए, लोकसभा चाहिए या पंजाबियत चाहिए, आप कहीं पर भी रहकर खिदमत कर सकते हैं। और पार्टी ने जब उनको राज्यसभा के लिए कहा, राष्ट्रपति के जरिए मनोनीत हुए, तब भी कोई घुटन नहीं थी। अगर राज्यसभा से बड़ी कोई चीज का वादा कोई करे या इच्छा मन में हो तब कोई और बात हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि खिदमत तो यहाँ रहकर भी कर रहे थे, करेंगे। हाँ। और राज्यसभा भी उनको दिया गया, उनसे पूछकर दिया गया। उसके बाद अगर उनको ये पूरे देश को बताना चाहिए कि वो राज्यसभा की सदस्यता पहले ली क्यों और फिर मना क्यों किया, तो जब वो विस्तार से बताएंगे तभी हम कोई टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन ये तो वो कहेंगे कि हमने पंजाब के हक में फैसला लिया। कुछ लोग सरकार में जो इस वक्त बीजेपी अकाली दल की सरकार जो अकालियों की वहां चल रही है उसके खिलाफ है। लेकिन हम सब लोग देश के लिए काम करते हैं। जरनैल साहब, जो व्यक्ति एमपी हो जाए, जो व्यक्ति मिनिस्टर हो जाए, वही देश की सेवा ज्यादा कर रहा है। और जो एमपी और मिनिस्टर पद की वजह से गए हैं, आप लोगों ने उनको पद दिखाया है। अगर आपको राज्यसभा दिया तब भी आप उससे सेवा कर सकते थे। बिना पद के भी आप सेवा कर सकते हैं। सेवा करने से उनको कौन रोक सकता है? और किसी पार्टी में रहकर सेवा कर सकते हैं। जरनैल जी, अंजना जी, ये जो है बताता है साफ तौर पर बताता है कि पंजाब के अंदर जो भाजपा और अकाली दल का गठबंधन था वो एक तरह से हार को स्वीकार कर चुका है। और नवजोत सिंह सिद्धू बड़े समय से जान रहे थे कि जिस रास्ते पे सरकार चल रही है, जिस तरह से वो नशाखोरी का मामला, बिक्रमजीत सिंह मजीठिया का मामला, तो ये सरकार चलने वाली नहीं, पंजाब का भला नहीं कर रही है। पहले तो हरियाणा जीतने के बाद शायद बीजेपी को लगा कि पंजाब में अलग से लड़ सकते हैं, तब शायद उनको भी लगा कि शायद अकालियों से अलग होंगे, लेकिन वो बाद में हो नहीं पाया क्योंकि दिख गया कि जितना सरल आप बना रहे हैं जरनैल जी, 10 साल से जरनैल जी इतना भी सरल नहीं है सर। एक दो मेरे आप ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों का जवाब दे दीजिए, आप भी उलझ जाएंगे। ये बताइए कि नवजोत सिंह सिद्धू कब मनोनीत हुए राज्यसभा के लिए? कब मनोनीत हुए? ये तो अभी हाल में हुए। तो सर ये हाल में सवाल का जवाब आप उनसे पूछिए। 3-4 महीने के अंदर, ठीक है सर, तो 3-4 महीने में पंजाब की स्थिति इतनी बदहाल हो गई सर। एक सेकंड सर, थोड़ा सा,
तो 3-4 महीने में पंजाब की स्थिति इतनी बदहाल हो जी, गई बताइए। कि उन्हें लगा कि मुझे राज्यसभा की सदस्यता जो अभी अभी मैंने बीजेपी से ली है वो छोड़ देनी चाहिए और आम आदमी पार्टी में जाकर ही मैं उद्धार कर पाऊंगा, भला कर पाऊंगा। इतना तो होता नहीं सर। उन्हें भी पता होगा पंजाब में पहले क्या चल रहा है, उनकी पत्नी पहले से ही आपकी सरकार के खिलाफ वहां बोल रही थी, तो उन्हें भी पता था क्या है नहीं है। सवाल ये है कि क्या आप एक ऐसे शख्स के साथ जा रहे हैं जो एक वक्त पर राज्यसभा की सदस्यता के लिए फिर से बीजेपी के साथ चला जाता है और अब एक बार फिर चूंकि आपने उन्हें महत्वपूर्ण किसी पद का वादा किया है फिर आप में शामिल हो रहा है। इस बात की गंभीरता को समझकर इसका जवाब दें। 4 महीने में पंजाब का उद्धार मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही कर सकता हूं, यह ज्ञान तो नहीं आया होगा जर्नैल जी। देखिए, मैं फिर कह देता हूं, पार्टी कभी किसी को शर्तों पर नहीं शामिल करती है। अभी वो जब इच्छा जताएंगे तब पार्टी विचार करेगी। मैं फिर कह देता हूं, किसी को सीएम पद का कोई वायदा करके उसको पार्टी में शामिल किया जाए, ऐसा नहीं है। हम ऑलरेडी पंजाब के अंदर जो सी वोटर का सर्वे आया है 100 सीटें जीत रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं आपको कि इस समय जो माहौल है, अच्छे लोग और अच्छी ताकतें इकट्ठा होना चाहती है पंजाब को बचाने के लिए। अब पहले आपके प्रश्न का सवाल कि उन्होंने राज्यसभा क्यों ली या क्या नहीं ली, इसका जवाब सिद्धू जी दे सकते हैं। दूसरे जो आप कह रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी में आके सुधार हो सकता है, तो ये आपकी बात बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जो इस समय कांग्रेस और बीजेपी का हाल है, अकालियों का हाल है, सच्चाई ये है कि 1984 के जो उनका रिलीफ फंड थे उसमें भी धांधलेबाजी हुई और ये नवजोत कौर सिद्धू ने ये मामला उठाया वहां पर। पंजाब 1,35,000 करोड़ रुपए का कर्जा उसके ऊपर हो चुका है, किसान खुदकुशी कर रहा है, आज वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है, नशेखोरी में आप जानते हैं उड़ता पंजाब को लेकर जो डिस्कशन हुई। तो पंजाब को बचाना अहम है, सीएम का पद अहम नहीं है। लेकिन जर्नैल जी ये भी पूछा जा सकता है कि वो इकट्ठे हो और इस आम आदमी पार्टी बचा सकती है क्या? सापरा आम साहब बोल आदमी रहे हैं, पार्टी सापरा के साहब पास बोल ही रहे हैं, केवल सापरा साहब। यंत्रणा बची है कि जो पंजाब को बचा सके। सपरा जी, आपने कांग्रेस ने पंजाब में राज किया, आपने ये क्लियर- हालात क्यों बना दिए कि अब पंजाब क्लियर- को बचाने की आवश्यकता क्लियर पड़े? कट- आज अमरिंदर क्लियर सिंह कट और आपकी और बादल मिल सिद्धू की चुके एक हैं, आज अंडरस्टैंडिंग वो उन हुई पे है, आरोप नहीं लगाते, वो उन पे आरोप नहीं पर्दे के लगाते पीछे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग हुई है सीधी बात जिसके तहत तो इसलिए सिद्धू ने भारतीय आप- जनता पार्टी को धोखा दिया है और वो आपके साथ इसलिए जुड़ने जा रहे हैं क्योंकि आपने मुख्यमंत्री का लालच दिया है। नहीं तो क्या ऐसी स्थिति है कि 4 महीने के अंदर स्थिति बदलती है तो आपके और वो कैप्टन- अपनी पार्टी आपके छोड़ कैप्टन करके और अमरिंदर राजीनामा सिंह दे करके आम 1984 आदमी में पार्टी जब में छोड़ आते के हैं। कांग्रेस कहीं ना अकाली कहीं वो दल भी में तो चले सेल्फ गए, तो सेंटर्ड फिर है, कहीं ना अकाली कहीं दल वो भी ये छोड़ के चाहते हैं कि वो कांग्रेस में आके तो मुख्यमंत्री धोखा बने। दिया था। आज जो उन उनके सभी मन की ताकतों लालसा को जो है पंजाब वो को अगर बचाना भारतीय चाहती जनता हैं, पार्टी उन्हें अकाली एक दल में प्लेटफॉर्म पूरी पे कर खड़े होने सकता की तो उनकी आवश्यकता मन की है। लालसा जो है वो आम आदमी पार्टी आप पूरी कर सकती घबराओ मत। है, इसलिए वो जा रहे हैं। आप- किताब खुली है। आपकी घबराहट- आप कहां सपना जी, घुमा आपकी घुमा के घबराहट बात कह रहे सामने हैं आ कि रही है। आपका कोई उस तरह आपकी से घबराहट बातचीत नहीं सामने हुआ, आ रही है। जब वो मांगेंगे आपकी मुख्यमंत्री घबराहट पद सामने तब आ रही है। सोचेंगे। ये सब बोलने की आपकी बात है, घबराहट ये सामने आ दुनिया रही का है। बेवकूफ है। आप ये हार स्वीकार कर चुके नवजोत हैं, सिंह सिद्धू आप क्या हार बेवकूफ है स्वीकार क्या? कर चुके हैं, आप हार स्वीकार कर चुके हैं। देखिए हार तो आपको देखनी पड़ेगी। आपके पास में चेहरे की कमी थी। हमारे पास कैप्टन अमरिंदर सिंह है, हमारे पास पूरी ऐसी टीम है जो राजनीति समझती है। आपके पास तो ऐसी टीम है जिसको राजनीति की समझ नहीं है। आपको एक चेहरे की जरूरत थी, इसलिए आप वो चेहरा वहां से इंपोर्ट करके ला रहे हो और इंपोर्ट करने से पहले भी आप उसको ब्लैकमेल करके ला रहे हो। तो ये ब्लैकमेल करने की राजनीति जो आपने दिल्ली में करी है वो आप अभी पंजाब में शुरू करोगे तो पंजाब की जनता भी ये सारी बातें जानती है। ठीक है पंजाब की जर्नैल जनता जी, को इतना जर्नैल जी, समझ नहीं सपरा है। साहब ने कुछ इसे इंपॉर्टेंट यही सवाल समझते उठाए हैं, उसका हैं। जवाब दीजिए। एक सेकंड, सबको मैं रोक रही हूँ। आपने एक सर सीक्रेट प्लीज, पैक्ट नवजोत सिद्धू तू के मैं साथ बहस हो जाती है, तू मैं बहस हो जाती है। जर्नैल जी, ये नेताओं की इंपोर्ट पॉलिसी पर आपकी रिवाइज्ड राय क्या है? एक सेकंड, नेताओं की इंपोर्ट पॉलिसी पर चुनाव के एन पहले रिवाइज्ड राय क्या है आपकी? क्योंकि पहले तो आप लोग कहते थे कि देखिए कोई है नहीं तो पैराशूट ड्रॉपिंग कराते हैं, ये जैसा इन्होंने किरण बेदी का यहां पर कराया था दिल्ली में, तो आप भी वही कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा आपसे सवाल है कि नेताओं की इंपोर्ट पॉलिसी पर आपकी रिवाइज्ड राय क्या है? मैं सीधी इस पर जवाब दे देता हूं। आम आदमी पार्टी के दरवाजे उस हर व्यक्ति के लिए खुले हैं हाँ। जो ईमानदार है, जिस पे कोई गंभीर आरोप ये नहीं है, इंपोर्ट नहीं किसी पे कोई कहलाएगा? मर्डर का, कोई गंभीर आरोप, कोई रेप सर का ये या इंपोर्ट इस नहीं तरह से कहलाएगा?
आम आदमी पार्टी करेगी तो इम्पोर्ट नहीं कहलाएगा। छोटेपुर जी हमारी पार्टी में नहीं थे, सुखपाल खैरा हमारी पार्टी में नहीं थे, जाना चाहते थे, कांग्रेस में रहे, इसलिए जो साफ सुथरी छवि वाले हैं ये बेंचमार्क है। कहलाएगा मुझे ये पहले बता राजनीति के लिए कमिटमेंट है, जर्नैल जी खुले हुए हैं। सर ये इम्पोर्ट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा पहले ये बताइए। हमारी नीति शुरू से इम्पोर्ट कहलाएगा नहीं कहलाएगा, जो आप जैसे इम्पोर्ट पॉलिसी इच्छा जाहिर करे, पार्टी उस पर विचार करेगी। बिल्कुल कहलाएगा इम्पोर्ट। पहले नवजोत सिंह सिद्धू जी बताएंगे घुटन के कारण भाजपा में क्या कारण थे, पंजाब क्यों बर्बाद हो रहा था, वो बताएंगे विस्तार से। उसके बाद जब वो इच्छा जताएंगे तो पार्टी विचार करेगी। मैं इतना कह रहा हूं कि अच्छे लोगों के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं, जिन पे गंभीर आरोप ना लगे हों। शाहनवाज हुसैन साहब, पहले नवजोत सिंह सिद्धू ये बताएंगे कि आम आदमी पार्टी की तरफ अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो बात की बात है, पंजाब में वो क्यों आप लोगों से बिफरे, ये वो पहले बताएंगे और वहां पर बहुत महत्वपूर्ण बातें आ सकती हैं सामने। देख हमारे पास कांग्रेस के, अकालियों के, बीजेपी के नेताओं के फोन आते हैं। एक बात साफ है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर जब राजनीति करती है तो जब दिल्ली में ये पूरी तरह फेल हो चुके हैं, दिल्ली में इनके मंत्रियों पर आरोप लगे हुए हैं, दिल्ली के अंदर जहां सरकार चला रहे हैं वहां पूरी तरह फेल हो गए हैं। दिल्ली का रिकॉर्ड ऐसा है जिसमें रोज आप इनकी खबरें दिखा रहे हैं कि इनके लोगों की जांच हो रही है। और दूसरी तरफ ये अगर नवजोत सिंह सिद्धू जो अभी तक अपनी राय जाहिर नहीं कर चुके हैं और आपके प्रवक्ता आगे कह रहे हैं वो हमारे साथ आएंगे, अभी तक उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अभी तो आपके हर विधायक, अब देखिए आपसे आपकी बात मैं सुन रहा था, मैं बहस नहीं कर रहा आपसे, आप मेरी बात ध्यान से सुन लें। मैं आपसे कह रहा हूं कि दिल्ली तो संभल नहीं रही और जहां तक आम आदमी पार्टी अभी से दावा कर रही है कि वो आएंगे, साफ सुथरी छवि के लोग आएंगे, साफ सुथरी के नाम पर तो दिल्ली की हालत आपने खराब कर दी। कोई साफ सुथरी सरकार दिल्ली में नहीं दे पा रहे हैं और वहां अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कुछ कहा नहीं है और आपके प्रवक्ता उनको मुख्यमंत्री भी बना रहे हैं। तो आप समझिए कितना आम आदमी पार्टी इन हरी, वो बहुत जल्दबाजी में है। उनको लगता है कि बस पंजाब का चुनाव कल करा दो, लेकिन वहाँ पहले भी हमारी अकाली बीजेपी की सरकार है और आपकी कितनी कोशिशों के बावजूद भी हमारी सरकार रहेगी। महसूस करते हैं पंजाब बर्बाद हो रहा था, सिद्धू जी बताएंगे विस्तार से, जब वो इच्छा जताएंगे तब विचार करेंगे हम। चलिए, इस पूरी खबर में दो पहलू है, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। शाहनवाज जी मैं लौटूंगी सर आपके पास। इस खबर में दो पहलू हैं। एक तरफ तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी की हवा ऐसी चली है इस वक्त पंजाब में कि नवजोत सिंह सिद्धू को दिखा कि यही जीतने वाला पक्ष है, उधर हो जाए, इस पर भी एक प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन साथ ही क्या भारतीय जनता पार्टी को भी ये सहम कर सोचना चाहिए कि जब नवजोत सिंह सिद्धू बोलेंगे ना कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता अगर कुर्सी की वजह से कोई इधर उधर जा रहा है उस पर टिप्पणी करे तो कौन उसको सही मानेगा, क्योंकि आपकी ही पार्टी के दिग्गजों ने ये कई बार किया है, तो किसी और को भी अधिकार है फिर ये करने का। नहीं, मेरा ये कहना अधिकार सबको है। हाँ। लेकिन पंजाब की जनता ये जानती है कि एक केमिस्ट की दुकान को चलाने के लिए हलवाई नहीं लगता, या हलवाई की दुकान कोई केमिस्ट नहीं चला सकता। इसलिए पंजाब की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको समझना और उसको आगे सरकार को चलाना, ये एक पॉलिटिकल तजुर्बेकार व्यक्ति के लिए जो कांग्रेस पार्टी के पास में कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में है। वो गलत क्यों हुए वहां पर? आप उनको मिसफिट क्यों कह रहे हैं? नहीं, मिसफिट इसलिए कह रहा हूं हाँ। क्योंकि पंजाब के पॉलिटिकल सिस्टम को नवजोत सिंह सिद्धू केवल एक लोकसभा के वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे 10 साल, लेकिन पूरे पंजाब की आज क्या भौगोलिक सिचुएशन है, क्या राजनीतिक सिचुएशन है, इसको समझना और उसको फिर चलाना, ये एक बहुत ही अलग बात है जो मेरे ख्याल से पंजाब की जनता समझती है। और इसलिए पंजाब की जनता, ठीक है, ग्लैमर कंटेंट जरूर आम आदमी पार्टी के पास में आ गया है। एक लाइन में जवाब देना होगा सर, एक लाइन में कंक्लूड कीजिए, फिर शाहनवाज जी आप उसके बाद कंक्लूडिंग लाइन, एक लाइन जर्नैल जी, एक लाइन सर। हाँ, लेकिन कांग्रेस के पास में ग्लैमर भी है, कांग्रेस के पास तजुर्बा भी है, कांग्रेस के पास में पॉलिटिकल सिस्टम में चलने वाला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, जो आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। ये कांग्रेस, ये सपरा जी एक मिनट बोलने दीजिए।
कांग्रेस का ये ग्लैमर और ये जो तजुर्बा है उसी ने पंजाब के पानी के मामले में उसको फंसा दिया। ठीक है, ये वही शाहनवाज ग्लैमर जी। है जिसने अनएम्प्लॉयमेंट में फंसा दिया। ठीक ये है। पंजाब उसी समय 1984 देखा, इसी ने इसमें नशे में फंसा दिया। तो अभी ये 80s आप में आके शुरू हुआ उसको सुधार और पंजाब दोगे के क्या कैप्टन सबको? अमरिंदर सिंह शाहनवाज जी। सेंटर स्कैम में उसके घुस गए, तो कांग्रेस ये के पंजाब बाद को में 10 कहां साल अकालियों ने बिल्कुल राज सुधारेंगे, बिल्कुल शाहनवाज जी, सुधारेंगे। वक्त की कमी इसीलिए है। लोग 10 साल से ये अकाली दल और जी, ये भारतीय चुप हो जनता तो पार्टी बोले। का सर मुश्किल है चुप कांग्रेस करना, नहीं कर आप रही। बोले प्लीज, आवाज नीचे करते। शाहनवाज जी, देखिए एक लाइन में जहाँ सुनिए, एक लाइन। तक तो फिर आप जो है जहाँ तक पंजाब का सवाल है, हाँ, एक लाइन। पंजाब का सवाल है, पंजाब में अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनके लाख बदनाम करने के बावजूद अकाली दल भाजपा की सरकार बनेगी। ये कितना भी ख्याली पुलाव दोनों बना लें, ठीक है। ये ख्याली चलिए ही इसी के रहने साथ- वाला है। चलिए इसी के साथ आपके इस